तो बच्चों ध्यान से देखो, अब अपन लोग बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो नाउ हियर इन अ फॉलोइंग फिगर देयर आर एम सेल, राइट? ईच ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कनेक्टेड इन parallel in between two terminal with external resistance capital R। तो बच्चों इस फिगर में आप देख सकते हैं हमारे पास में एम आइडेंटिकल सेल हैं, सभी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा है, सेम। इन सब सेल्स को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ भी वही काम करना है। सबसे पहले हमको इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड आउट करना है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सेकंड, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो ध्यान रखिए कि व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ a cell combination is equals to the EMF due to individual cell, that means due to single cell। तो बच्चों जब सभी सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव ईएमएफ है वो किसी भी एक सेल के ईएमएफ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो मैंने, दैट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ of this cell combination which is equals to EMF due to single cell, right? Second, once again here, now here resistances are connecting parallel and we already know that the formula for the equivalent resistance 1 by R1 plus 1 by R2 and so on. So once again here the equivalent internal resistance, that means 1 by R prime which is equals to 1 by R plus 1 by R plus 1 by R up to M, right? That means 1 by R prime which is equals to M by R। हमको तो क्या चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका रेसिप्रोकल लें, दैट मींस हियर R प्राइम व्हिच इज इक्वल्स टू R by M। व्हाट इज दिस? इट इज द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कॉम्बिनेशन व्हेन दे आर कनेक्ट इन पैरेलल। तो बच्चों हमने दोनों चीजें निकाल दी, इस पूरे सेल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल दिया है। सेकंड, हमने इस पूरे सेल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल दिया है। बच्चों अब ये जो सेल कॉम्बिनेशन है इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से ऑब्टेन होता है। तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, व्हाट इज दिस? इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सेल कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज दिस? इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट? अब फाइंड आउट क्या करना है बच्चों को, करंट की बात करें, क्या बताया था, द रेशियो ऑफ ईएमएफ टू द टोटल रेजिस्टेंस। तो अगली स्टेप में देखो हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो नाउ हियर टोटल रेजिस्टेंस वंस अगेन व्हिच इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। नाउ दैट टाइम द करंट सो ऑब्टेन्ड ड्यू टू दिस सेल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों इस सेल कॉम्बिनेशन से अब जो हमको करंट ऑब्टेन्ड होगा क्या होगा, आई विच इज इक्वल्स टू ई टोटल अपॉन आर टोटल। ई टोटल कितना था, कैपिटल ई। आर टोटल कितना था, आर बाय एम प्लस आर। तो बच्चों हमको करंट तो मिल गया, लेकिन अब हमको इसकी कंडीशन फाइंड आउट करना है कि कब ये मैक्सिमम और कब ये मिनिमम होगा। एक्चुअल मिनिमम की कंडीशन हम नहीं देखते, हम तो मैक्सिमम करंट के लिए सब माथाफोड़ी करना है, तो हमको मैक्सिमम करंट की कंडीशन फाइंड आउट करना है। लेकिन दो डिफरेंट केसेस हम यहाँ भी स्टडी करेंगे। तो पहला वाला केस देख सकते हैं, क्या लिखा है, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन आर बाय एम। दैट मीन्स व्हाट, द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कॉम्बिनेशन इज लेस देन दैट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या है, कम है। अब कम है मतलब क्या करेंगे बच्चों, इस कंडीशन में इसको हम निग्लिजिबल करेंगे, राइट? आपकी कंडीशन में आप देखें क्या मिलेगा अपने को, आई विच इज इक्वल्स टू ई बाय आर। व्हाट इज दिस? नाउ दैट टाइम द करंट सो ऑब्टेन्ड ड्यू टू द सेल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। मतलब बच्चों जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में सेल कॉम्बिनेशन से जो हमको करंट मिलता है इट इज ड्यू टू करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो वो उतना ही होता है जितना एक सेल से हमको करंट ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है बच्चों, अब सेकंड कंडीशन की बात करें, देखिए क्या लिखा है, R बाय एम इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। दैट मीन्स व्हाट, कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कॉम्बिनेशन इज मोर देन दैट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आपकी कंडीशन में बच्चों क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी कंडीशन में इस R को हम लोग निग्लिजिबल रखेंगे, राइट? तो क्या होगी हमारी कंडीशन, नाउ दैट टाइम द करंट सो ऑब्टेन्ड आई विच इज इक्वल्स टू ई बाय आर बाय एम,
है ना। ये सेकंड टर्म इसको आप ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, m into e by r. What is this? It is current due to single cell. That means when cells are connected in parallel, जब सेल कैसे हो बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट हो, लेकिन कंडीशन क्या हो कि internal resistance is more than that of external resistance. Now they tell the current so obtained due to the cell combination is equals to m times of the current due to single cell. So this is the required condition for finding the maximum current from the cell combination when they are connected in parallel. What is the required condition once again here? So for finding the maximum current through the cells should be connected in parallel if total internal resistance of cell combination is more than that of external resistance. तो बच्चों समझ में आया, जब हम को सेल से मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करना हो तो उनको हम तभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं जब पूरे सेल कॉम्बिनेशन का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो। ठीक है, तो आपने दो चीजें देख ली, सेल्स को हम सीरीज में कब कनेक्ट करते हैं, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या हो, ज्यादा हो, और उन्हीं सेल्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, कब करते हैं, जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कॉम्बिनेशन इज मोर देन दैट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो बच्चों ये दो बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारी कंडीशन है। तो आप कोई अगर हमसे पूछे कि भैया सेल को कब सीरीज में कनेक्ट करेंगे, कब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो दो ऑब्जेक्टिव्स आपके पास में है ना, दो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास में है। तो सेल को सीरीज में कब कनेक्ट करना है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो, और पैरेलल में कब करना है, जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो। तो फॉर एग्जाम्पल एक बात करूँ कि मेरे पास में 100 सेल हैं और एक सेल से जो करंट ऑब्टेंड हो रहा है वो कितना है, 1 एम्पियर। ऐसा होता नहीं है 1 एम्पियर में, तो एक जनरल एग्जांपल अपन ले रहे हैं। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास में 100 सेल और एक सेल से जो करंट ऑब्टेंड हो रहा है मान लिया कितना है, 0.1 एम्पियर, है ना। 1 एम्पियर तो खैर नहीं मिलता है, कितना मान लिया, 0.1 एम्पियर। और उन सेल्स को मैंने पैरेलल में कनेक्ट करा। कंडीशन क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो। तो बच्चों अब जो नेट करंट मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 0.1, मतलब कितना, 10 एम्पियर का करंट। उस कंडीशन में हम उन 100 सेल से क्या कर पाएंगे बच्चों, ऑब्टेन कर पाएंगे। लेकिन उल्टा हो गया, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है और आपने उनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो जो 100 सेल है उनसे भी कितना करंट मिलेगा हमको, 0.1 एम्पियर का करंट। तो बच्चों अपनी जो कॉन्सेप्ट है आई थिंक अब आपका वो क्लियर हो गया होगा कि कब सीरीज में हमको इनको कनेक्ट करना है और कब पैरेलल में हमको इनको कनेक्ट करना है। ठीक है।